गुड मॉर्निंग क्लास 10th। हम चैप्टर नंबर 17 यानी कि मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी केंद्रीय प्रवृत्ति के माप पढ़ रहे थे, जिसके अंदर हमने मीन पार्ट हम कर चुके हैं और अब हमें मीडियन वाला पार्ट करना है, यानी माध्यक वाला पार्ट करना है। मीडियन, ठीक है, मीडियन यानी माध्यक। अब माध्यक में भी हमारे पास तीन तरीके से क्वेश्चन आते हैं, जब हमें एक्स दिया हुआ हो, जब हमें एक्स और एफ दिया हुआ हो, और जब हमें ग्रुप और एफ दिया हुआ हो। तो इन तीनों के तीन अलग अलग फॉर्मूले टाइप का अलग अलग मेथड है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ जब आपको केवल एक्स दिया हुआ हो। तो आपको जब एक्स दिया हुआ यानी एक लाइन के अंदर कुछ नंबर्स दिए हुए हों, तो आपको नंबर ऑफ काउंट करने हैं कि नंबर जो हैं वो इवन है कि ऑड नंबर है। ठीक है, जब हमारे पास एक्स इवन नंबर के अंदर होगा, इफ n इज इक्वल्स टू इवन नंबर, यानी नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास इवन नंबर होगी, यानी सम संख्या होगी, पदों की संख्या क्या होगी, सम होगी। तो हम फॉर्मूला लगाएंगे मीडियन। मीडियन को बोलते हैं हम m से n/2 टर्म प्लस n/2 प्लस 1th टर्म, इन दोनों को ऐड करके फिर उसमें 2 का डिवाइड कर देना, फिर इस पूरे वाले की फिर टर्म। यानी अभी फॉर्मूला आप लोगों को अजीब सा लग रहा हो कि क्या करा रहे हो सर, समझ नहीं आ रहा है ऐसे वैसे। मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा जब आप लोगों के समझ में आएगा, देखना। और जब इफ n इज इक्वल्स टू ऑड नंबर, तो इसका मीडियन निकलेगा m इज इक्वल्स टू n+1/2 टर्म। लेकिन इससे पहले मैं बता देता हूं कि जब भी आपको केवल x दिया हुआ होगा, तो आपका जो सीक्वेंस हो इसका, वो या तो असेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए, यानी कि आरोही क्रम में होना चाहिए या फिर अवरोही क्रम में होना चाहिए। यानी या तो छोटे से बड़े की ओर हो या फिर बड़े से छोटे की ओर हो। जमाने के बाद आपको नंबर ऑफ टर्म्स गिननी है कि इवन है कि ओड। अगर ओड है तो ये फॉर्मूला लगाना है और इवन है तो फिर आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना है। तो इसके लिए देखो मैं आप लोगों को क्वेश्चन कराता हूं कुछ एक आध। तो इसके अंदर जो 17.7 के कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को, सॉरी 17.7 नहीं 17.6 देखो। इसमें देखो ही दे रखा है आपको 25, 34, 33। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 25, 34, 33, 13, 20, 26, 36, 28, 19 और 34। ठीक है, तो अब इसके अंदर आपको मैंने क्या कहा, या तो आपका ऑर्डर असेंडिंग होना चाहिए या फिर डिसेंडिंग होना चाहिए। सबसे पहले हम इसको छोटे से बड़े की ओर जमा लेते हैं। सबसे छोटा नंबर कौन, 13, तो इधर लिख लेते हैं हम। ठीक है, छोटे से बड़े की ओर जा रहे हैं हम, असेंडिंग ऑर्डर। सबसे छोटा कौन, 13, 13 के बाद कौन, 19, 19 के बाद कौन, 20, 20 के बाद कौन, 25, 25 के बाद कौन, 26, 26 के बाद कौन, 33, 33 के बाद कौन, 2 बार 34, 34 के बाद कौन, 36। अब देखो 28 तो रह गया, तो इधर आएगा 28, 28, 28 के बाद 33, 34 2 बार, 2 बार, फिर एक 36। गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बिल्कुल सही है। अब 10 जो था वो n कितना है, नंबर ऑफ टर्म्स 10, जो कि कितनी है, इवन नंबर है। क्या है, इवन नंबर। तो इवन नंबर है, तो अब इवन नंबर है तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ये वाला, m इज इक्वल्स टू n/2 टर्म प्लस n/2 प्लस 1 टर्म, इन दोनों का सम करके बाई 2 टर्म। कैसे करना है, n कितना है, 10/2 टर्म प्लस 10/2 प्लस 1 टर्म, 10/2 प्लस 1 10 टर्म, इन दोनों का सम करके अपॉन 2 टर्म। कैसे,
यानी फिफ्थ टर्म। अब ये इसको काट करा तो फिफ्थ टर्म, इसको कट करा तो फिफ्थ प्लस सिक्स टर्म। अब फिफ्थ कौन सी है, 1 2 3 4 5, 26 प्लस 28 बटे डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 2, इसको ऐड करा तो 54 डिवाइडेड बाय 2 27। तो इसकी मीडियन कितनी निकल कर आ गई, 27। ये हमारा था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जब हमारे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ टर्म्स जो हो वो ऑड नंबर हो। अब बात कर लेते हैं इसी का एक क्वेश्चन हम करीब सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन में देखो क्या कह रहा है, 19 25 59, 19 25 59 48 35 31 30 32 51। अब देखो सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर, सबसे छोटी संख्या कौन सी है इसके अंदर, 19। 19 के बाद आपको सबसे छोटी कौन दिख रही है, 25। 25 के बाद 30, 30 के बाद 31, 31 के बाद 32, 32 के बाद 35, 35 के बाद 48, 48 के बाद 51, 51 के बाद अब देखो ये 59, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बिल्कुल सही है। अब उसके बाद 9 क्या है, n इज इक्वल्स टू 9, यानी कि ऑड नंबर, ऑड नंबर है तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ये वाला, यानी कि m इज इक्वल्स टू 9 प्लस 1 10 बटे हुए 2, यानी 9 प्लस 1 बटे हुए 2 टर्म। अब 10 में 2 का भाग लगाया तो फिफ्थ टर्म। अब फिफ्थ टर्म कौन सी है, 1 2 3 4 5 32, तो m इज इक्वल्स टू 32। ये कब था, जब आपके पास आपको क्या दिया हुआ हो, केवल x दिया हुआ हो। तो आपको ये दो फॉर्मूले याद रखने हैं और इस तरीके से आपको क्वेश्चन करने हैं, इस तरीके से आपकी मीडियन निकल जाएगी। अब बात करेंगे हम x और f के ग्रुप की, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 3 4 5 ये तीनों ही क्वेश्चन आपके x और f वाले हैं। तो x और f जब दिया हुआ हो तो आपको मीडियन किस तरीके से निकालना है, सब ध्यान रखें। देखो ये मार्क ऑब्टेंड लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन नंबर 3 है, मार्क ऑब्टेंड। मार्क ऑब्टेंड के नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट यानी 15 20 25, 15 20 25, 15 20 25 30 35 30 35 40 45, उसके बाद 50, 2 8 16, 2 8 16, 16 के बाद 26 20 16, 26 20 16 7 4। देखो जब आपको अब x और f दिया हुआ है और आपको मीडियन पूछ रहा है तो आपका सबसे पहला काम रहेगा कि आप CF निकालें, यानी कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी, संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता यानी कि CF कैसे निकालते हैं देखना, ये तो एज इट इज रहेगा, इसको इससे प्लस करे जाओ 10, 10 में 16 जोड़े जाओ 26, 26 में 26 जोड़े जाओ 52, 52 को 20 जोड़ो 72, इसमें ये जोड़ा तो 88, ये 95 और ये 99। आपको एग्जाम में ये एरो के साइन नहीं बनाना है, ये मैंने आपको समझाने के लिए बनाया है। उसके बाद आपको एक ध्यान रखनी है हमेशा एक बात कि जो आपकी CF का लास्ट टर्म होगा वो इसका सम होगा। देखो 10 और 16 26 52 72 88 95 और ये 99, यानी सिग्मा F इज इक्वल्स टू 99। अब आपको क्या करना है, या तो इसको F बोल लो या N बोल लो, तो N/2, या तो F बोल लो या N बोल लो, बात एक ही है। तो N कितना है 99, 99/2, 2 4 ज़ा 8, 2 9 ज़ा 18.5, 19.5 आया। यानी हमने क्या करा, केवल इसका सम करके इसमें 2 का डिवाइड लगाया, 19.5 49.5 आया। ये हमारी मीडियन नहीं है, हमें इससे जस्ट बड़ी वाली CF देखनी है। 49.5 से जस्ट बड़ी CF है 52, इस 52 के जस्ट सामने वाला x देखना है। इससे तो जस्ट बड़ी CF देखनी है और CF के जस्ट बड़ा हमें x देखना है। तो मीडियन इज इक्वल्स टू,
मीडियन इज इक्वल्स टू 30, तो इसकी मीडियन कितनी निकल कर आ गई 30। आपको इस तरीके से करना है। देखो एक और क्वेश्चन बताता हूँ, फोर्थ क्वेश्चन, नंबर ऑफ चिल्ड्रन नंबर ऑफ फैमिलीज, तो किस तरीके से करना है देखना, 0 1 2 3 4 5 6, 0 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और इसमें 10 35 27, 10 35 27, 17 6 3 2, 17 6 3 2। अब हम निकालेंगे क्या, सबसे पहले हमें क्या निकालनी है CF। देखो हमने इसमें भी क्या निकाली CF, तो इधर भी क्या निकालेंगे CF कैसे निकालते हैं, पहला तो ऐसा कैसा, इसको जोड़े जाओ, 45 52 72 79 और 10 89 95 98 और ये 100। इसकी जो लास्ट टर्म है इसका सम होगा, यानी सिग्मा F इज इक्वल्स टू 45 7 52 72 और 7 89 और ये 6 95 98 और ये 100। फिर मैंने बताया था कि n/2 करो, यानी 100 में 2 का डिवाइड करो, यानी कि 50 से जस्ट बड़ी CF। देखो ये 45 छोटी है, इससे जस्ट बड़ी कौन आई 72 के जस्ट सामने वाला x, यानी मीडियन कितना आ गया 2, तो मीडियन इज इक्वल्स टू 2। इस तरीके से आपको इसका क्वेश्चन नंबर 5th कर लेना है। जैसे कि x f दे रखा है, x और f क्या दे रखा है, x 20 25 30, 20 25 30 35 40 45 50 55 60 55 तक, 14 28 33 30 20 15 13 7। अब हम क्या निकालेंगे CF कैसे निकालेंगे, 14 तो ऐसा कैसा, 32 और 10 42, 42 और 3 45 और 30 75, 75 और 30 105, 125 140 153 और ये 160। इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा, सिग्मा F इज इक्वल्स टू 160, फिर n/2 यानी कि 160 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 80 से जस्ट बड़ी CF कौन सी 105 के जस्ट सामने वाला x, यानी मीडियन कितना हो गया 35। इस तरीके से आपको जब x और f दिया हुआ हो तो इस तरीके से करना है। और वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं हमेशा ग्रुप में से, ग्रुप वाली उस टेबल में से, और उसमें से ही मीन पूछा जाता है। तो आपको ग्रुप वाले बहुत अच्छे तरीके से करने हैं, ठीक है। तो अब मैं ग्रुप वाला कराऊंगा। अब हम बात करेंगे मीडियन की, लेकिन जिसमें हमें ग्रुप और f दिया हुआ हो। जब ग्रुप और f दिया हुआ आता है तो उसके लिए हमें एक फॉर्मूला गिवन है बुक में, वो फॉर्मूला हम सभी लिख लेते हैं पहले कि m इज इक्वल्स टू L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। इधर L क्या है, n/2 क्या है, CF क्या है, F क्या है और H क्या है, वो आप लोगों को मैं बता दूंगा जब हम क्वेश्चंस करेंगे। तो देखो इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं हम सबसे पहले कि हमें करना किस तरीके से है। देखो क्वेश्चन नंबर 17.7 का फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मार्क्स ऑब्टेन बाय 100 स्टूडेंट्स आर गिवन इन द फॉलोइंग ट्यूब, फाइंड देयर मीडियन। देखो देखते हमें फाइंड देयर मीडियन, हमें माध्य ज्ञात करना है। तो मार्क ऑब्टेन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 17.7 का क्लियर है। उसके बाद नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या दे रखा है, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, ठीक है। अब नंबर ऑफ स्टूडेंट 6 20 44, 26 3 1। जब भी देखो हमने जब इससे x और f वाला करा था तो हमने x और f दिया हुआ था, तो हम सबसे पहले क्या निकाल रहे थे CF। इसमें भी हम CF निकालेंगे,
क्या निकालेंगे, CF। CF कैसे, पहला तो ऐसा का ऐसा, फिर इसको इसमें जोड़ा 26, फिर इसको जोड़ा 70, फिर इसको जोड़ा तो 96, फिर 99, फिर 100। मैंने कहा था इसका लास्ट वाला टर्म इसका सम होगा, यानी सिग्मा F इज इक्वल्स टू 100 करके देख लेना। तो फिर अब तुम्हें क्या करना है, n/2 यानी कि 100/2 इज इक्वल्स टू 50। अगर केवल x होता तो हम क्या करते, CF देखते 50 से बड़ी 70 और 70 के जस्ट सामने वाली हम क्या देख लेते, x निकाल लेते। लेकिन अभी x नहीं है, अब ग्रुप है। तो आप लोगों को क्या करना है, इस से 50 से बड़ी 70 लेकर आप इस वाले को जिसके अंदर से हम x में से आंसर मानते थे उसको इधर से लेकर आप इस तरीके से एक ब्रश बना लो, ठीक है। यानी इससे जस्ट बड़ी CF लेके उसको तो डंडी और उसके ऊपर वाले पे ब्रश बना लो। ब्रश की डंडी होती है जो करता है बना, तो वो वाली चीज़ बना लो। अब इसके अंदर आप लोग क्या करो, देखो इधर m तो लिखना ही है, l होती है जो इधर इस वाले की लोअर लिमिट जो होती है वो कितनी है 40, प्लस n/2 कितना निकल कर आया 50, माइनस CF। अब CF कौन सी लेनी है, जो ये वाली है ऊपर वाली, ब्रश के ऊपर वाली है ना, 26 अपॉन F कौन सी है, ये F 44, और S तो हमें मालूम है इनके बीच में गैप कितने का है 10 का। तो 50 में से 26 माइनस हुआ तो 24, 24 को 10 से मल्टीप्लाई करा तो 240 अपॉन 44, कट करते हैं 120, 22, 60, 11। अब इसको करते हैं 11 पंजे 55, बच गया 5, 11 पंजे 55। अब 40 में 5.5 जोड़ते हैं तो 45.5 आप लोगों की ये मीडियन निकल कर आ गई क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। आइए देखो एक बार क्वेश्चन नंबर सेकंड और करते हैं। इसमें क्या कह रहा है, ये मार्क्स नंबर ऑफ स्टूडेंट, तो मार्क्स कितने 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। उसके बाद नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने, फिर CF निकलती है। नंबर ऑफ स्टूडेंट है 4, 28, 42, 4, 28, 42, 20, 6। अब CF कैसे निकालेंगे, 4 तो ऐसा का ऐसा, 4 और 28 32, 32 और 2 34 और 40 74, 94 और ये 100, और इसको सम करेंगे तो सिग्मा F इज इक्वल्स टू 100। तो हम क्या करेंगे, n/2 निकालेंगे, यानी 100 में 2 का डिवाइड करेंगे तो 50, 50 से जस्ट बड़ी CF यानी 74। इसको इस तरीके से ब्रश बना लेंगे 74 के जस्ट ऊपर लेकर। तो अब फॉर्मूला लगाते हैं, m इज इक्वल्स टू l, l कितना है 20 प्लस n/2 कितना 50 माइनस CF कितनी 32 अपॉन F कितना 42 इंटू h कितना, दोनों के बीच में गैप 10 का। 50 में से 32 गया 18, 18 में 10 को इंटू करा तो 180, तो 20 प्लस 180 बटे 42, कट करो 90, 21, फिर 7 से करा 3 से करा 3 7 21 3। अब 7 से करो 7 चौक 28, बच गया 2, 7 दूनी 14, बच गया 6, 7 8 56। 20 में 4.28 जोड़ेंगे तो 24.28 आपकी मीडियन निकल कर आ गई। इस तरीके से आपको सारी क्वेश्चन कर लेने हैं। मीडियन के फॉर्मूला याद रखना है, मेन तो n/2 करके इधर ब्रश बनाना है, ब्रश बना के आपको सॉल्व कर लेना है। इसी के साथ हमारी मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के 2 टॉपिक मीन और मीडियन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं और मोड हमारी सिलेबस से कोविड-19 की वजह से हट चुका है। तो आई होप आप लोगों को ये दोनों ही समझ में आए होंगे। जिसकी जो भी प्रॉब्लम हो आप मेरे से गूगल मीट पर जो आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग क्लास चलती है मंडे को, आप उसमें मेरे से पूछ सकते हो। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।